तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। भाई आईपीएल बोनैंजा शुरू हो चुका है, यानी कि 3 सवाल और अपकमिंग कॉन्टेस्ट के प्री मैच एनालिसिस के साथ मैं प्रफुल्ल आपके समक्ष हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2024 के तीसरे मुकाबले की। भाई कोलकाता बनाम एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद। अगर आप देखें तो कप्तान चेंज हुआ है यहां पर एसआरएच का, और केकेआर की अगर हम बात करें तो भाई श्रेयस अय्यर शायद अपनी जो उनकी परेशानी है, बैक स्पैज्म है, उससे बाहर निकलते हुए टीम में खेलते नजर आ सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हैं तो क्या प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है, और भाई एसआरएच की प्लेइंग 11 क्या है, और ईडन गार्डन का जो मैदान है उसमें किसका प्रदर्शन अच्छा रहा है, इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, जिससे आप एक बेहतर समीकरण के साथ एक बेटर प्रेडिक्शन की ओर बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वेन्यू के साथ। भाई कोलकाता के ट्रैक पे दोस्तों अभी तक 86 मैचेस खेले गए हैं। 36 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 50 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम के नाम रहे हैं। 164 का एवरेज स्कोर है। हाईएस्ट स्कोर बना है चेन्नई ने 235 रन, और लोएस्ट स्कोर रहा है आरसीबी का 49 रन। अगर स्कोरिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो 150 से नीचे 27 बार स्कोर गया है, 150 से 169 के बीच 18 बार, 170 से 189 के बीच 27 बार, एंड देन अगेन 190 प्लस 14 बार स्कोर किया है। तो भाई लोग अगर वेन्यू के स्टैट्स की बात करी जाए तो कैप्टन जो है वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करेंगे, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो स्पिनर्स का यहां पर बोलबाला रह सकता है। तो ऐसे में भाई जो केकेआर के स्पिनर्स हैं वो यहां पर अपर हैंड लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अब आ जाता है हमारा पहला सवाल आईपीएल बोनैंजा का। भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में वो कौन सा गेंदबाज होगा जिसकी इकोनॉमी रहेगी सबसे बेहतर? जवाब जरूर दीजिएगा। सबसे बेहतर इकोनॉमी मैच नंबर 3 में किस गेंदबाज की रहने वाली है, ये आपका पहला सवाल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल और पूछे जाएंगे, तीनों सवालों के सही जवाब आपको देने हैं, और मैच की फर्स्ट इनिंग से पहले आपको जवाब देने होंगे। उससे बाद अगर कोई जवाब देता है तो भैया वो माना नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की। टोटल 25 बार कोलकाता और हैदराबाद के बीच मुकाबले हुए हैं। 16 बार नाइट राइडर्स जीती है और 9 बार भाई हैदराबाद का बोलबाला रहा है। वहीं लास्ट 5 मैचेस की अगर हम बात करें तो 3 मुकाबले केकेआर ने और 2 मैचेस हैदराबाद ने जीते हैं। तो भाई लोग आईपीएल के सफर की अगर हम बात करें तो कोलकाता का अभी तक अपर हैंड रहा है। अब पॉइंट्स टेबल पे अगर आप नजर डालें पिछले साल की, तो भाई हैदराबाद जो है दोस्तों 14 में से मात्र 4 मुकाबले जीत पाई थी। पॉइंट्स थे इनके 8 और पायदान में सबसे नीचे बैठे थे। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें पायदान पे थे। इन्होंने 14 में से 6 मुकाबले जीते थे और पॉइंट्स थे इनके 12। तो इस बार उम्मीद करते हैं भाई दोनों टीम्स की तरफ से कुछ बेहतर प्रदर्शन हमें देखने को मिले, और पिछले साल का जो इनका सूखा पड़ा था जीत का, वो इस बार कहीं ना कहीं भाई पूरा हो। तो चलिए अब ऐसे में भाई दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, चलिए नजर डालते हैं और उम्मीद करते हैं कि भाई श्रेयस अय्यर खेलें, और अगर अय्यर खेलते हैं तो हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 कुछ यूं दिखती है। फिलिप सॉल्ट भाई टीम में शामिल हुए हैं तो हम उनको भी सेलेक्ट करना चाहेंगे, ये बेस्ट प्रोबेबल प्लेइंग 11 है। वेंकटेश अय्यर आपको उनके साथ खेलते नजर आ सकते हैं। श्रेयस अय्यर तीसरे नंबर पे खेलेंगे, फॉलोड बाय नीतीश राणा। रिंकू सिंह भाई डेफिनेटली इनको कौन छोड़ सकता है, रिंकू सिंह रहने वाले हैं। आंद्रे रसल और सुनील नारायण का तो भैया घर है कोलकाता, तो उनको तो डेफिनेटली टीम में होना ही है। मिचेल स्टार्क वापसी कर रहे हैं भाई, 2 ही सीजन अभी तक मिचेल स्टार्क ने खेले आईपीएल के, और इस बार फिर वापसी करते नजर आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। इनके साथ साथ दोस्तों अगर हम देखें तो चेतन साकरिया, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती खेल सकते हैं, और एज एन इंपैक्ट प्लेयर अगर हम देखें ईडन गार्डन्स के मैदान को देखते हुए सुयश शर्मा जो है मिस्ट्री स्पिनर, ये रहने वाले हैं भाई एज अ इंपैक्ट प्लेयर। अब नजर डालते हैं कि भाई हैदराबाद की प्लेइंग 11 कैसी है। दोस्तों ट्रेविस हेड टीम में शामिल हो सकते हैं, और साथ ही साथ मयंक अग्रवाल टॉप ऑर्डर में रहेंगे। राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन, अब्दुल समद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस टीम के कप्तान है। शहबाज अहमद, भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक और टी नटराजन खेल सकते हैं। अभिषेक शर्मा को हम एज एन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में टीम में शामिल होते हुए देख सकते हैं। तो अब आप जब प्लेइंग 11 सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो एक चीज तो दोस्तों साफ नजर आती है कि कोलकाता नाइट राइडर्स भाई इनके पास अच्छे स्पिनर हैं, और साथ ही साथ बैटर्स की तौर पे अगर आप देखें तो इनके पास डेप्थ काफी अच्छी दिखाई देती है। वहीं अगर आप बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की, तो ये काफी हद तक अपने ओवरसीज प्लेयर पर ज्यादा डिपेंडेंट है। टीम के कप्तान पैट कमिंस है, टॉप ऑर्डर में आपको ट्रेविस हेड और साथ ही साथ एडन मार्करम, हेनरिक क्लासेन। हेनरिक क्लासेन का जो चलना है वो हम लोग ऑलमोस्ट तय मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केकेआर का दोस्तों ऑन पेपर अपर हैंड तो दिखाई देता है। अब की प्लेयर्स कौन से हैं दोनों टीम्स में जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें, और जो कि आपकी फैंटेसी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। भाई राइडर्स की तरफ से
टॉप ऑर्डर में आपको नीतीश राणा मिलेंगे। 31 मैचेस में इन्होंने 2594 रन बनाए हैं और 18 हाफ सेंचुरी है। श्रेयस अय्यर का एक्सपीरियंस टीम में काम आ सकता है। कप्तान है तो भैया कप्तानी पारी इस बार खेलनी पड़ेगी। अगर बैक स्पैज्म होता है तो केकेआर के लिए अब परेशानी हो जाएगी अगर श्रेयस अय्यर नहीं खेलते हैं तो। 101 मैचेस में 2776 रन हैं और 19 हाफ सेंचुरी है। रिंकू सिंह भाई टीम में शामिल हैं। 31 मैचेस में 4 हाफ सेंचुरी की मदद से इन्होंने 725 रन बनाए हैं और एक बार फिर एज अ फिनिशर रिंकू कारगर साबित हो सकते हैं। वहीं आंड्रे रसल, सुनील नारायण टीम में शामिल है और दोनों का ऑलराउंड प्रदर्शन भाई हमेशा से केकेआर के लिए फायदा पहुंचाता रहा है। बट दोनों कितने कंसिस्टेंट हो पाते हैं ये सवाल सबसे बड़ा है, जो कि हमें लगता है नारायण और रसल दोनों ही भाई कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में मात खाते हैं। अब दोस्तों यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, मिचेल स्टार्क 27 मैचेस में इन्होंने 34 विकेट लिए हैं, 2 ही इन्होंने अपनी आईपीएल सीजन खेले हैं। अब ऐसे में मिचेल स्टार्क कैसी गेंदबाजी करते हैं और भाई सीधा इनकी तुलना हो रही है पैट कमिंस से, क्योंकि सामने भैया कमिंस होंगे तो देखना होगा दिलचस्प। ये जो टसल है ये भाई देखने दिखाने लायक होगी। वेल, ये तो होती है बात केकेआर की है भाई लोग। अब यहां पर दूसरा सवाल जो आता है आईपीएल बोनैंजा का, सबसे ज्यादा पावर हिटिंग कौन करेगा, यानी कि सबसे ज्यादा भैया छक्के कौन सा बल्लेबाज मारेगा, ये है आपका दूसरा सवाल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद के की प्लेयर्स में दोस्तों टॉप ऑर्डर में तो आपको ट्रेविस हेड मिलते हैं। दोस्तों ट्रेविस हेड की जब हम बात करते हैं तो स्टैट्स उतने ज्यादा इंप्रेसिव रहे नहीं है आईपीएल में। 10 मैचेस में 205 रन है और 1 हाफ सेंचुरी है, बट ही कैन बी द प्लेयर फॉर एसआरएच। वही टॉप ऑर्डर में आपको राहुल त्रिपाठी भी मिलते हैं जिन्होंने 89 मैचेस में 2071 रन बनाए हैं, 11 हाफ सेंचुरी है। हेनरिक क्लासेन को हम देखना जरूर चाहेंगे अपनी फैंटेसी टीम में, जिन्होंने 19 मैचेस खेले हैं आईपीएल के, 514 रन है, 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी बनाई है इन्होंने इस दौरान। वहीं बॉलर्स के तौर पे अगर आप देखें तो भाई उमरान मलिक का पहला सीजन जो था वो शानदार रहा था 2022 का। 2023 में उनकी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं फ्लॉज आए थे और 25 मैचेस में इन्होंने 29 विकेट लिए हैं, बट वंस अगेन भाई ये एक ऐसा गेंदबाज होगा जिस पर सभी की नजरें एक बार फिर रहने वाली हैं और अपनी फैंटेसी टीम का हिस्सा भी ये बन सकते हैं। और साथ ही साथ भाई पैट कमिंस तो हैं ही जिन्होंने ओवरऑल 42 मैचेस में 45 विकेट्स लिए हैं। तो ये है दोनों टीम्स के की प्लेयर्स। तो अब दोस्तों आता है आईपीएल बोनैंजा का तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे। भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट कौन सा गेंदबाज लेगा? दोस्तों तीनों सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी सवालों के जवाब देंगे और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था भाई अपने आंसर्स को एडिट मत करिएगा और अगर आपका सही जवाब होता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसी के थ्रू हम आप तक आपकी जो हमारे जो लकी विनर है उनकी धनराशि पहुंचाएंगे। तो एक इंस्टाग्राम हमारा माध्यम होगा। तो दोस्तों ये तो ही बात दोनों टीम्स की और साथ ही साथ वेन्यू की। अब आता है फाइनल कंक्लूजन की आखिर कौन सी टीम ये मुकाबला जीत सकती है। तो दोस्तों शुरुआत से ही केकेआर का पलड़ा भारी है और जीतने की भी प्रबल दावेदार नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द हाजिर होंगे क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।